रिया की जिंदगी उस रात हमेशा के लिए बदल गई जब उसने घर में एक बाघ को देखा। रिया की सांस तक रुक गई। वो धीरे पीछे हटी और कमरे में जाकर लाइट बंद कर दी। बाहर निकलने का रास्ता एक भी नहीं था। खिड़कियां तूफान की वजह से लकड़ी के तख्तों से बंद थी। बाहर झांका तो बाघ गायब था। यही मौका था। वो दबे कदमों से लॉन्ड्री रूम पहुंची, लेकिन तभी बाहर से खतरनाक गुर्राहट आई। बाघ दरवाजा तोड़ रहा था। वो तुरंत पाइपों के ऊपर चढ़कर छिप गई। दरवाजा टूटा, बाघ अंदर आया, गन सूंघ रहा था। तभी उसके शरीर से पसीने की एक बूंद गिरी। बाघ ने आवाज सुनी और ऊपर देखा। रिया को वहीं छुपा पाया। अब सिर्फ 2 सेकंड थे। रिया ने बचने की आखिरी कोशिश में पाइप से छलांग लगा दी और देखा उसका छोटा भाई कोने में बैठा था। रिया उसे पकड़कर कमरे में ले गई, पर बाघ फिर लौट आया। दरवाजा टूटने ही वाला था। रिया ने परफ्यूम उठाया और पूरा कमरा खुशबू से भर दिया। बाघ अंदर आया, लेकिन इस बार गन पहचान नहीं पाया। दोनों भागे। रसोई में रिया ने कच्चा मांस निकाला, उस पर नीम की गोलियां मिलाई, लेकिन बाघ पर दवाई का असर नहीं हुआ। वो वापस स्टडी रूम में घुसे। वहाँ एक बंदूक थी। रिया ने उठाई और ट्रिगर दबाया। आवाज हुई, लेकिन गोली खाली थी। ये आवाज सुनकर बाघ और पास आ गया। तभी उसने खुद को शीशे में देखा। अपनी ही परछाई पर गरजने लगा। रिया ने भाई का हाथ पकड़ा और लेकिन भाई अचानक चिल्ला पड़ा। बाघ ने उन्हें देख लिया। वो दौड़ पड़ा। रिया उसे दूसरी तरफ खींचते हुए लॉन्ड्री रूम में घुसी। चाकू और रॉड से दरवाजा अटका दिया और बाल्टी से खिड़की तोड़ दी। वो बाहर कूद गई, लेकिन भाई अंदर रह गया। वो बिना सोचे वापस लौटी, बंदूक उठाई, भाई को कोने में पाया और उसे बाथरूम में ले आई। मोप, तौलिया और अल्कोहल से मशाल बनाई। खिड़की से निकलने लगी थी, तभी बाघ सामने आ गया। रिया ने मशाल जलाई। बाघ पीछे हटा। उसने बंदूक चलाई। गोली लगी, पर घातक नहीं। बाघ और गुस्से में आ गया, लेकिन आग से डर रहा था। दोनों किचन में भागे। रिया ने भाई को फ्रिज में धक्का दिया और खुद भी अंदर चली गई। पूरी रात वहीं छिपे रहे। सुबह वे बाहर निकले तो बाघ कहीं नहीं था, लेकिन तभी दरवाजे के तख्ते खुले। उनका सौतेला पिता अंदर आया, हाथ में बंदूक लेकर। असल में उसने दोनों पर भारी बीमा पॉलिसी ली थी। वो चाहता था कि बाघ उन्हें मार दे। तभी बाघ अचानक कूदकर उस पर टूट पड़ा और उसे घसीट ले गया। लड़की ने भाई का हाथ पकड़ा और उस डरावने घर से हमेशा के लिए बाहर निकल गई।